आप सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जोगिंद्र राणा डेयरी फार्म पे। जो भी भाई चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और पास वाली घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जो भी नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कोच साहब नमस्कार जी। नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों को परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश विदेश सभी जानते हैं। देवेंद्र कोच का नाम ही बहुत है, कहीं पे भी सुन लो वही देवेंद्र कोच का नाम आपको मिलेगा। कोच साहब, आप पहले तो एक बार सभी दर्शकों को राम राम कर दो। मेरी तरफ से सभी जितने दर्शक भाई हैं, सभी पशुपालक, सभी किसान, सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। समस्त हरियाणा थ्रू आउट इंडिया सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। अच्छा, आज अपने बुल के बारे में बताओ। इसका नाम ये बादल। हाँ, बादल बुल है और इसका पहला ही कंपटीशन हमने लास्ट ईयर बटाला में 2019 में 19-20 का जो कंपटीशन था उसमें इसको पहला कंपटीशन लड़ाया था। वहाँ पे इसकी 4th पोजीशन थी जी। उसके बाद में फिर मार्च में अपना यहाँ पे जो स्टेट शो होता है NDRI करनाल में हुआ था, वहाँ पे ये 1st पोजीशन भी आई और ब्रीड चैंपियन बना। हाँ जी। उसके बाद में 2021 का 21 अप्रैल को हुआ था नरवाना जींद, वहाँ भी 2020-21 का वहाँ भी ये ब्रीड चैंपियन बना। ठीक है। अच्छा, ब्रीडिंग पे कितने साल हो गए जी काम करते हैं आपने? ब्रीडिंग पे मैंने 98 में, उससे पहले मैंने 16 साल आर्मी में नौकरी करी, वहीं से मैंने NIS किया था। मेरे को देवेंद्र कोच साहब के नाम से जानते हैं लोग। तो जब से मैं आया वहाँ से, पहले मेरा छोटा भाई था विजय के नाम से ही है, विजय डेयरी फार्म के नाम। हाँ जी। तो उसके बाद में मैंने 98 में इन पे ब्रीड रिसर्चिंग पे और ब्रीडिंग पे काम किया और ये 8वीं पीढ़ी है बुलों की, 9वीं स्टार्ट होगी। 8वीं जी? हाँ जी। इससे पहले भी जो बुल हैं, एक एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार के वहाँ गया था, राउंड रैंप हुआ था 2013 में जींद। तो उसके बाद नॉमिनेटेड किया डिप्टी डायरेक्टर ने, उस टाइम कृष्ण दांगी जी थे। तो उन्होंने उस टाइम मेरे को आदेश मिला था CM साहब की तरफ से 10 भैंस और एक वो मटरू 303 वो बुल मैंने महाराष्ट्र भेजा था, शरद पवार के वहाँ। शरद पवार जी के वहाँ। जी। उसी का बेटा फिर अपना शेरू हुआ। शेरू कुछ दिन मोनू भाई के पास भी रहा, थोड़े दिन, 6-7 महीने। मोनू भाई आगे आ जा, उसमें हाँ। तो तेरा भी हाथ बहुत है। क्यों स्टार्टिंग में तो हाँ, तो तैयारी इतने करी थी उसकी। तो मोनू भाई यहाँ से रिक्वेस्ट करता रहा कई लोगों की, ने बड़ी बड़ी सिफारिश करवा के इस प्रॉमिस पे मैंने दिया था, माँ जरूरत पड़े तो मेरे को, और मोनू ने मेरे को वापस दे दिया था। वहाँ पे वहाँ उसके कंपटीशनों की तो कोई गिनती नहीं, बचपन से ही कंपटीशन ही लड़ता रहा।
यंग में भी उसकी 2 दांत 4 दांत कैटेगरी में भी कई बार फर्स्ट हुआ, कई बार एडल्ट बुल में भी फर्स्ट हुआ। तो लंबे चले ये तीन बुल थे, अपना युवराज, शेरू और अर्जुन कुंगड़। तो ये लगातार 5-6 साल अपना अप डाउन चलते रहे, कहीं कोई फर्स्ट कहीं कोई फर्स्ट। वो एक मेले में कोच आ गया, अगले में दूसरा आ गया, जी एक दो वहाँ पे कंपटीशन चलते रहते हैं, और बुल जैसे रेसलर है या कोई भी स्पोर्ट्समैन है उसी की तरह अप डाउन होते रहते हैं। अच्छा, शेरू के बाद भी आपने 2-3 और भी तैयार करे हैं? हाँ, शेरू के बाद उसके दोनों बेटे हैं, ये बादल और टाइसन। ये बादल जी? हाँ जी, टाइसन अभी सीमन बैंक में है, डॉक्टर अमरपाल के पास है, करनाल में जी। जी सीमन से भी अवेलेबल है इनके जी? हाँ, सीमन तीनों बुलों के हमारे अवेलेबल है। अच्छा, एक वो रक्का भी तैयार करा था आपने? रक्का मैंने दे दिया था 13 लाख का, कोई पंजाब का ओनर था, लालबाई गांव है मुक्तसर जिले में, वो ले गया था। 2 साल 4 महीने का था जब मैंने सेल किया। ब्रीडिंग पे आपने मतलब कई साल पूरी मेहनत करी है? हाँ, ब्रीडिंग पे रिसर्चिंग किया, और आपने जो भी मीडिया वाले हैं या आप जैसे भाई जो वीडियो बनाते हैं उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, तो उससे लोगों को जनाया आप लोगों ने, तो काफ़ी भारी आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अच्छा कोच साहब, एक वो थी आपके पास जेमिनी भैंस? हाँ, जेमिनी है अभी भी मेरे पास, वो 7 मतलब 7वां लैक्टेशन है उसका, 7वीं बार बच्चा देगी वो। उस भैंस ने मेरे को बहुत प्रॉफिट दिया, लगभग उसके 18-20 लाख के बच्चे बेच चुके हूँ तैयार करके जी। कटड़ी वटड़ी कोई रखी कोच साहब? हाँ, कटड़ी एक है उसकी मेरे पास, जो थोड़ा पहले 1-1.5 महीना पहले डिलीवर्ड हो गई थी, तो उसके बाद भी उसने 16-17 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दिया। अभी मेल काफ है उसका, उसको तैयार कर रहे हैं। उसको तैयार करे हो अभी? जी। वो वही तो ना जो 11 महीने वाला आप बता रहे? हाँ, वो तकरीबन 10-11 महीने का है। 11 महीने का। वो इसी का अपना बादल बुल का बेटा है। अच्छा, आज ये जोटी इसका भी नाम रख रहे हो कोई? हाँ, ये जोटी मैंने वहाँ से ली थी, बड़ाली से। हाँ, सोमवीर भाई के वहाँ से ली थी। तो ये मैंने 3,67,000 रुपये की ली थी। इसमें 24+ निकाला। अभी इसका 3rd लैक्टेशन है, तो अभी भी इसके नीचे फीमेल काफ है। पहला जो मेल काफ था वो आंध्र प्रदेश के ऑनरों को दे दिया था मैंने। 24+ करके जी ये पीक पे? हाँ, 24+ अभी भी होगा 23-24 लीटर। तो इसको हमें ब्रीडिंग पे पेलो है, तो इससे बच्चे लेंगे मैक्सिमम। अभी भी जो फीमेल काफ है काफी अच्छी है उसकी। वो कौन से बुल की जी? वो भी बादल की है। वो भी बादल की? अब फिर बादल से क्रॉसिंग? हाँ, अभी फिर दोबारा भी बादल से, क्योंकि इसके रिजल्ट बढ़िया हैं, और इसकी जो भी हमने ब्रीडिंग की है, मेल हो चाहे फीमेल हो, अच्छे काफ आए। ब्रीडिंग का जब फायदा, जब माँ ठीक है तो हाँ, देखो भाई अगर ब्रीडिंग आप नहीं करोगे, कटिया से भैंस बनती है तो कहाँ से लेके आओगे? तो ब्रीडिंग हमारी मजबूरी है, करनी पड़ेगी। और ब्रीडिंग के बगैर इसमें पशुपालन में कोई बेनिफिट वाली ज़्यादा बात नहीं है। ये जरूरी है। और जो युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ को समझें, क्योंकि आजकल सरकार या असरकारी तंत्र की विशेषता है, हर युवा को रोजगार नहीं, बेरोजगार नहीं दे सकती कोई भी सरकार। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, समय रोजगार हमें ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए आप किसी भी जो यंग जनरेशन है उन्होंने ध्यान देना चाहिए। हमारा पशुपालन का और एग्रीकल्चर का हमारा काम है, तो इनका बहुत बढ़िया संजोग है, दामन चोली का साथ है, ये नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी मान जा जी, भैंसों का क्या काम है? कुछ काम नहीं। बाकी जो आदमी समझेगा उसने ये पता है कि इसमें नहीं, ये तो देखो, एक दैनिक ट्रिब्यून में पढ़ा था एक दिन हमने, बफेलो इज द ब्लैक डायमंड, काला हीरा है। तो इसको जो समझेगा, तो बहुत भारी खनिज है इनके अंदर, अगर कोई लेना चाहे तो ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। मेहनत तो होगी जी। हाँ, ब्रीडिंग देखो, एक्स्ट्रा कोई भी हम अगर काफ तैयार करते हैं, वुमेन में 1010 दिन और वेटनरी में 110 दिन माँ का भरपेट दूध पिलाओ काफ को, तो मेरे ख्याल से सारी जिंदगी कोई खांसी जुकाम, कहने का मतलब हारी बीमारी बहुत कम आएगी। और ये वैसे ही जो मुर्रा है काफी सहनशील नस्ल है, इसमें हारी बीमारी नामात्र है, बहुत कम है।
बाकी आप टाइम पे वैक्सीन कराओ, डॉक्टरों की राय लो, और इनका जो भी है इनका डीवर्मिंग वगैरह, खनिज मिश्रण जो आजकल डालते हैं हम, मिनरल मिक्सचर बोल लो, वो बहुत ज़रूरी है अच्छी कंपनी का। आप पर एनिमल 100 ग्राम के हिसाब से डेली दो, डेली। और ऐसे ही फीडिंग का है, 1 केजी दूध पे हाफ केजी फीडिंग। अगर आपकी भैंस में 20 किलो दूध है तो 10 केजी फीड 5-5 दोनों टाइम देना पड़ेगा। वो जरूरी उस तभी वो दूध निकालेगा। हाँ, वो उसके तभी जो हार्मोन्स हैं वो जागरूक रहेंगे और शरीर से सेहत भी ठीक रहेगी। दूसरा उसके साथ फीड सप्लीमेंट वगैरह भी आप दो पशु। ठीक है जी। ये इसके बारे में ये सेकंड लैक्टेशन की झोटी है, रानी नाम है इसका। रानी नाम रखा है? हाँ, अभी भी लगभग 6 दांत है ये, अबाउट 20 लीटर दूध है इसमें। और इसके नीचे मेल का वो बादलपुर का ही, वो बादल का जी। हाँ। चेहरा मोरा अब देख सकते भाई, जोटी का बहुत ही बढ़िया है और रिंग सिंग में है बिल्कुल, और प्योर मुर्रा में है ये। बहुत अच्छे भाई मुर्रा के बारे में कई बार पूछ रहे जो बाहर के हैं भाई, मुर्रा ये बिल्कुल प्योर है। और यहाँ जो पशु आपको मिलेगा प्योर मुर्रा का ही मिलेगा। देवेंद्र कोच साहब के पास जो भी मिलेगा प्योर का। थनों का स्पेस आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल छोटा थन है। मुट्ठी का थन बिल्कुल मानो जैसे बना के लगा रखे है, इस तरह है थन। तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है। और पीठ पुट्ठे की चौड़ाई बहुत बढ़िया है जोटी की। और अभी 22 लीटर दूध अभी भी तैयार है इसके अंदर। कोचा है ना 22 लीटर? हाँ, 20 प्लस है। हाँ, नापा तोला नहीं, लेकिन आइडिया है 20 लीटर है। हाँ, 20-22 के बीच में अभी है। अच्छा कोच साहब, जो अपने नए पशुपालक हैं, जो उनके बारे में कोई संदेश, कोई राय? संदेश ये है भाई, एकदम से दिल तोड़ने की बात नहीं। देखो, आप अगर भैंस दोपहर को खरीद के लाते हो और ब्याई भी भैंस है, शाम को आप दूध निकाल के बिक्री करते हो, तो साथ के साथ भैंस या कोई भी गाय है साथ के साथ आउटपुट देती है वो। हाँ जी। तो ये घाटे का सौदा कहाँ होगा? नहीं हो सकता कभी ना। वो तो मनवाते ही अपना पैसा वसूलना शुरू कर हाँ, देगी। हाँ। देखो, आप खेती करते हो तो 6 महीने 1 साल इंतजार करना पड़ता है, और पशुओं में ये है वो आते ही आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। तो नए पशुपालक जितने भी हैं, यंग जनरेशन है, नए लड़के हैं, तो वो ध्यान दो, मेहनत करो। जो मेहनत नहीं कर सकता वो बेशक मत करो इस धंधे को। मेहनत तो करनी जरूरी है पड़ेगी जी। अच्छा बहुत से कुछ अब एक वजह है, जैसे मान लो ब्याते भैंस ले ली, हाँ जी, तो उसमें बाद में फिर रिजल्ट नहीं आ पाता भैंस का दूध का, कहते हुए दूध पूरा नहीं निकला, ये नहीं हुआ, तो उससे बढ़िया फिर 15 दिन की ब्याई लेनी चाहिए या नहीं वो तो नए अपने पशुपालक के लिए ऐसे है जी। वो अपने तरीके से आप तैयार करो, थन वन देखो, उसको पूरी पास करके भैंस खींच से खाली होने के बाद पास की जाती है। 2 टाइम दार देखो, 3 टाइम देखो, उसके बाद तो आप अपने तरीके से उसको सेट करो। भैंस को ब्याते ही कोई भी कैलराइज है या कोई भी आप जेल पिलाओ, 2 बोतल पहले 2 बाद में ज़रूरी है, क्योंकि जितना उसकी एनर्जी वेस्ट हुई है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए वो पूरा कर देता है। जेल भी जरूरी है, 2-3 हाँ, बोतल हाँ, तो जरूरी है। वो ज़रूर पिलाओ। और उनको जो भी अपना सिस्टम है, इनके लिए पशुओं के लिए गुड़ है, आउटी उटी बना के तैयार करके पिला। उसका जो भी है, जो अपनी भाषा में कहें, जापा ठीक से निकालो तो फिर सारा ब्यात वो जप्पा ठीक जम निकला का तो दूध फिर तो देगी। दूध हाँ, पूरा बढ़िया कर दूध निकालेगी। और बीच में चेक करते रहो, कभी भी भैंस डाउन मारती है तो बहुत से फीड सप्लीमेंट है, आप वाइटामैच है, प्रोटॉन है भूख लगने के लिए, तो प्रॉपरली पशुओं को देते रहो। है जी। तो और तो यही है भाई, उनके शेड का, सफाई का, मैस्टाइटिस से बचाने के लिए। जैसे हम मिल्किंग करते हैं तो जो टीट्स का सुराख है, थन का जो सुराख है, वो कम से कम 10-15 मिनट खुला रहता है। और नीचे गंदगी होगी तो उसमें बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मैस्टाइटिस होने का खतरा रहता है। सफाई जरूरी तो सफाई ज़रूरी है। और थन पे और कुछ नहीं तो एंटीबायोटिक होता है, सरसों का तेल लगा दो, और उससे भी ठीक फायदा है। है। हाँ, उसका भी फायदा है। अच्छा कोच साहब, वो राष्ट्रपति अवार्ड भी तो आपने मिला था ना? हाँ, ये मेरे को 2019 में 4th एग्रो लीडरशिप समिट हुई थी सोनीपत गन्नौर में।
तो वहाँ पे मेरे को मुरा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति जी। जी। और वो मेरे को मेरिट के आधार पे दिया गया था। सारी जो भी चंडीगढ़ से जो जितना भी मैंने ब्रीडिंग पे जितना काम किया है, रिसर्च किया है, हाँ जी। उसके हिसाब से मेरे को मुरा रत्न अवार्ड से मुरा रत्न सम्मानित अवार्ड। किया था। जी। अच्छा, ये जो उसके बाद ये यूएसए के डेलीगेट हैं। ये एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से यहाँ मेरे पास आए थे। तो इनके यहाँ बहुत 2014 में शेरूबुल के 2000 सीमेंट हाउस गए थे यूएसए में। वहाँ पे इनके लगभग 500 से 600 कटड़े कटड़ी पैदा हो लिए। तो ये बुल को देखने आए थे एनडीडीबी के माध्यम से। ये शेरूबुल है, मैं यहाँ पे इसको पकड़ के खड़ा हूँ, यूएसए के डेलीगेट। ये देवेंद्र कोच साहब है। हाँ जी। अच्छा, फिर ये नीचे ये वही है इसके बाद ये गरिमा कटिया है, ये भी जामनी भैंस की है। जामनी भैंस की जी। जी, ये मैं एक पंजाब का ओनर लेके गया था। 17 महीने की मैंने 2.25 लाख की सेल की थी। 2.25 लाख रुपए की। जी। और ये टाइसन बुल है। तो टाइसन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी। हाँ जी। बाकी ये यहाँ पे उसी टाइम का है, ये 18 मार्च 2018। ये वहाँ पे कुंगड़ बैनी में एक प्राइवेट कैटल शो पवन भाई ने करवाया था, तो वहाँ पे ब्रीड चैंपियन बना था। उसके बाद ये राका कटड़ा है। तो ये पंजाब के ओनर को मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये है राका कटड़ा। 13 लाख का तो सेल हाँ, किया ये था। मैंने 13 लाख का 13 सेल किया। तो ये यहाँ के हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं। जिस टाइम 31 अगस्त 2014 को शेरू वहाँ पे चैंपियन बना CIRB में, तो उसको यहाँ पे आए थे डिप्टी डायरेक्टर साहब सम्मानित करने के लिए। जी। तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं। कोई भी भाई कोई भी मेरे से पशुपालन के बारे में राय लेना चाहता है, 24 आवर मैं तैयार हूँ भाइयों की सेवा के लिए। और ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। इनके सीमेंट वगैरह की आपको ज़रूरत है तो आप फ़ोन कर सकते हो मेरे पास और मिल सकते हो कभी भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।